लेकिन गुरमीत सर, आज की इस ब्रिक्स समिट में जो बात रूस की तरफ से कही गई है, जो बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही गई है, उस बात का क्या कुछ मतलब आने वाले वक्त के लिहाज से आपको नजर आता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात कही कि ये जो संकट है, ये जो चुनौती है, ये दुनिया को इसको नोट करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं इससे पहले एक चीज़, आपने बहुत आज जो शुरुआत की आज के डिस्कशन की, एक बहुत सुंदर तरीके से की है। एक आवाज़ थी जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ थी, उनके आत्मा की आवाज़ थी। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी एजुकेशन इकॉनमी कहाँ है, क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो आवाज़ सुनाई दी, वो सुनाई दी आवाज़ जो टोटली रेडिकलाइज्ड है। और तीसरी मैं बात कहना चाहता हूं, जो काबुल में प्रोटेस्ट हुए हैं जिसपे कहा गया है पाकिस्तान मूव बैक, डेथ टू पाकिस्तान, जो तेहरान के अंदर में पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर में जो आवाजें उठी हैं प्रोटेस्ट की कि डेथ टू पाकिस्तान और मूव बैक, और जो पंजशीर के अंदर में जो मसूद के हेडक्वार्टर का वहां से जो आवाज आई है कि पाकिस्तान की ये प्लानिंग थी, नापाक साजिश थी कि किस प्रकार जो उनके नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर हैं और अमरुल्लाह सालेह हैं, उनको मरवाने की प्लान थी। देखिए, एक बात पक्की है, उन्होंने आज के जो ब्रिक की आप बात कर रहे थे, उसमें कुछ एक बातें निकलकर बिल्कुल क्लियर से आई हैं। पहला कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर में कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस किया है, ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं है। अगली बात यह है कि पूरी दुनिया को ये जो चुनौती है थ्रेट और रेडिकलाइजेशन की, इससे एकदम निपटना पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जितनी बड़ी ताकतें हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में क्या हालत है। और ये जो सरकार बनी है तालिबान की, ना तो ये इंक्लूसिव है, ना ही ये रिप्रेजेंटेशनल है, और इसके अंदर में एक भी लेकिन गुरमीत साहब, इंक्लूसिव ना हो, नुमाइंदगी ना करती हो, लेकिन पाकिस्तान तो सबसे पहला मुल्क है जो कह रहा है कि देखिए, गुलामी की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। तालिबान अगर काबिज हुआ है अफगानिस्तान पर तो गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है, यानी जो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में वो सब कुछ अच्छा हो रहा है और पाकिस्तान हर तरीके से साथ है। देखिए जी, ये जो DGISI काबुल में गए हैं, तो मैं तो समझ नहीं पाया हूं कि किसी देश का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है उसका क्या काम है। और पाकिस्तान ने ऑफिशियल चैनल से ये कहा है वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए गए हैं, ट्रेड के लिए भी गए और सिक्योरिटी के लिए गए हैं। कोई इंटेलिजेंस जी, ट्रेड के लिए भी ले गए, कारोबार के लिए भी गए। हाँ, ट्रेड, जी जी जी। देखिए, ये तो हंसी की बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं वो इकॉनमी के लिए गए हैं। लगता है कि देखिए, ये जो चाइना और तालिबान के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, क्योंकि पहले तो चाइना, पाकिस्तान, 13 से ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान को मिलकर तालिबान ऑफेंसिव किया था। लेकिन जब सरकार बनाने लगे तो आपस में फूट पड़ गई, आपस में उनके अंदर में और भी इंटरवेंशन करने के लिए जो DGISI ने रोल किया है, और चाइना ने जो उनके ऊपर में दबाव डाला है कि जाके जो बातें उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बात करें। देखिए, ये जो माहौल बना दिया है, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूं, एक सेकंड दीजिए जी, बताइए। देखिए, जो हर एक अफगानिस्तानी है आज पूरे विश्व के अंदर में, पूरे अफगानिस्तान के अंदर में, उनकी आत्मा को जो चोट पहुंची है, उनकी जो आत्मा से आवाज आई है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, पाकिस्तान वहां से वापस जाना चाहिए। पूरे अफगानिस्तान में और अफगानी नागरिक जो रहते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो लगातार पाकिस्तान को कोस रहे हैं।